तो आज मैं सुबह मुझे आपके लिए लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के। एक्स समय पे रिटायर हो जाए तो बढ़िया है, ठीक है, नहीं तो एक्स क्या देगा, तकलीफ। तो हर चीजों का एक उम्र होता है, उम्र के साथ पार्टनर भी चले जाते हैं, चाहे वो एक्स हो आपका चाहे कोई और हो। तो एक्स वाई जेड पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5:3:2। एक्स चला गया, एक्स जा रहा है, जाने दो, आप एक्स को छोड़ो, नेक्स्ट को पकड़ो। एक्स गया, एक्स को छुपा लो, ठीक है। एक्स की छुपी हुई राजें हमेशा बढ़िया होती हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़ा सा ट्रिकी टाइप के होते हैं, ठीक है, जिसको करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बट इंपॉर्टेंट होते हैं वैसे क्वेश्चन। तो आप ऐसे क्वेश्चन ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। मैक्सिमम 3 मार्क्स 2 मार्क्स 4 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उससे ज्यादा आने वाले नहीं। जब कोरोना काल चल रहा था, ठीक है, तो उस समय 12th का एग्जाम 2 पार्ट में हुआ था, टर्म 1 टर्म 2। कुछ सिलेबस को टर्म 1 में दे दिया गया था, कुछ सिलेबस को टर्म 2 में दे दिया गया था। हाफ ईयरली एनुअल जैसे होता है वैसे ही कुछ एग्जाम्स हुए थे। एक साल एग्जाम वैसे ही हुए थे, टर्म 1 अलग हुआ था, कुछ सिलेबस उसमें बांट दिए गए थे, टर्म 2 अलग हुए थे, कुछ सिलेबस उसमें बांट दिए। तो उसी में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, बस और बस गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। जो पार्टनर गेन करता है वो डेबिट हो जाता है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है क्रेडिट हो जाता है। और रिटायरिंग पार्टनर तो हमेशा क्या करता है, सेक्रीफाइस ही करता रहता है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको ढंग से क्वेश्चन पढ़ने आ गया, ठीक है, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसको ढंग से क्वेश्चन पढ़ने आ गया, तो कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी टिपिकल हो, कितना भी घुमा दे, कितना भी टेढ़े तरीके से पूछ ले, आप आराम से कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल कॉमेट हब। तो आज मैं सुबह मुझे आपके लिए लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के। हालांकि हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में जानते थे कि जब कोई एक पार्टनर क्या हो जाए, रिटायर हो जाए। रिटायरमेंट की डेट फिक्स होती है या तो 31 मार्च को या 31 दिसंबर को, जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट क्या हो, क्लोज होता है, ठीक है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि ऑल इंडिया 2014 में पूछा गया था, ये एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1/2, 3/10 एंड 1/5, ठीक है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2, 3/10, 1/5 है। एक्स रिटायर होता है, कौन रिटायर होता है भाई, एक्स रिटायर हो जाता है। अब देखिए भाई, एक्स समय पे रिटायर हो जाए तो बढ़िया है, ठीक है, नहीं तो एक्स क्या देगा, तकलीफ। तो हर चीजों का एक उम्र होता है, उम्र के साथ पार्टनर भी चले जाते हैं, चाहे वो एक्स हो आपका चाहे कोई और हो। तो देखिए एक्स वाई जेड पार्टनर्स, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2, 1/3/10, 1/5 है। एक्स रिटायर होता है फर्म पे, आपको न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो देखिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, क्या सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, सबसे पहले सबके बेस को क्या कर लीजिए, सेम। सबके बेस को कैसे सेम करेंगे, एक्स है, वाई है, जेड है, इनका रेशियो है 1/2, 3/10, 1/5। तीनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने आएगा, क्या आ जाएगा एलसीएम, 10, 2 5 जा, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर 5, 10 1 जा, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर 3, 5 2 जा, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर 2 1 जा 2, ठीक है। तो एक्स वाई जेड पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5:3:2। एक्स चला गया, एक्स जा रहा है, जाने दो, आप एक्स को छोड़ो, नेक्स्ट को पकड़ो। एक्स गया, एक्स को छुपा लो, ठीक है। एक्स की छुपी हुई राजें हमेशा बढ़िया होती हैं। वाई और जेड पार्टनर्स हैं, तो जो नए पार्टनर्स हैं वो कौन है, वाई और जेड। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा वाई और जेड का, 3:2, ठीक। गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, जब कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है तो यही रेशियो, कौन सा रेशियो होगा, गेनिंग रेशियो भी होगा वाई जेड का। क्या, एक्स को छुपा लीजिए, यही न्यू रेशियो और यही कौन सा रेशियो है, गेनिंग रेशियो। एक्स को छुपाने तो आता है ना आप लोगों को, बस एक्स को छुपाइए, ठीक है, एक्स को छुपाइए तो राज छुपा रहेगा और आंसर भी तुरंत आ जाएगा। तो देख रहे हैं एक्स के जाने के बाद तुरंत आंसर आ रहा है। क्या, वाई और जेड पार्टनर्स है, इनका रेशियो क्या है, 3:2, और यही रेशियो कौन सा रेशियो हो जाता है, गेनिंग रेशियो हो जाता है। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेना होगा तो मर्जी आपकी। तो देखिए के एल एंड जेड 3 पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। एल रिटायर होता है, कौन रिटायर होता है, एल रिटायर होता है एंड सरेंडेड 1/9 ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू के एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ जेड। एल अपने शेयर का 1/9 पार्ट
ठीक है, किसको दे देता है, के को दे देता है। इसका मतलब क्या है, एल रिटायर्स एंड हिज शेयर टेकन बाय कौन, के को कितना मिलता है, एल के शेयर का 1/9, एल का शेयर कितना है, के एल 3/4 3 7 9 है, एल का शेयर कितना दे रहा है 1/9। ध्यान से देखिए, एल जो है वो अपना शेयर किसको दे रहा है, के को दे रहा है। कितना दे रहा है, 1/9 ऑफ ही शेयर, अपने शेयर का 1/9 पार्ट किसको दे रहा है, के को दे रहा है। तो कितना देगा, 3/81 के को दे देगा। ठीक है, अब जेड को कितना मिलेगा, रिमेनिंग शेयर ऑफ एल टेकन बाय जेड। जो रिमेनिंग शेयर है वो किसको मिल रहा है, जेड को मिल रहा है। तो जेड को कितना मिलेगा भाई, एल का शेयर था कितना 3/9 था, 3/81 उसने किसको दे दिया, के को। तो जो बचा हुआ है वो किसको देगा, जेड को देगा। एलसीएम ले लीजिए 81, 9 9 जा 9 3 जा 27 -3 24/81। आपको पता है इसी रेशियो को कौन से रेशियो कहेंगे, 3:24। इसको छोटा कर लेंगे, 3 1 जा 3 3 8 जा 24। इसी रेशियो को कौन सा रेशियो कहेंगे, गेनिंग रेशियो। कौन सा रेशियो कहेंगे, गेनिंग रेशियो इसी को कहेंगे। क्यों, क्योंकि जिस रेशियो में के एक्वायर कर रहा है एल से, जिस रेशियो में जेड एक्वायर कर रहा है एल से, उसी रेशियो को कौन सा रेशियो कहते हैं, हम गेनिंग रेशियो कहते हैं। अब के और एल जेड का न्यू शेयर निकाल लीजिए। के का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, पहले के का शेयर कितना था 4/9 था, के को एल से मिला कितना 3/81 प्लस करेंगे क्योंकि मिल रहा है, गेन कर रहा है। एलसीएम 81, 9 9 जा 9 4 जा 36 प्लस 3 39/81। ये कितना हो जाएगा, जेड का न्यू शेयर, जेड का न्यू शेयर हो जाएगा भाई, जेड का शेयर था 2/9, 24/81 और मिल गया। एलसीएम 81, 9 9 जा 9 2 जा 18 प्लस 24, 24 8 32 10 42, 42/81। तो न्यू रेशियो क्या हो गया 39:42। ये कट सकता है, काट के छोटा भी कर सकते हैं। कैसे, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 3 4 जा 12, 13:14 कौन सा रेशियो हो जाएगा, आपका न्यू रेशियो हो जाएगा। ठीक है, आई थॉट आपको क्लियर होगा। तो आपको इस क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और साथ ही साथ क्या कैलकुलेट करना था, गेनिंग रेशियो। तो हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर दिए। ये कौन सा रेशियो हो गया, इनका न्यू रेशियो हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़ा सा ट्रिकी टाइप के होते हैं, ठीक है, जिसको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बट इंपॉर्टेंट होते हैं वैसे क्वेश्चंस। तो आप ऐसे क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, मैक्सिमम 3 मार्क्स 2 मार्क्स 4 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उससे ज़्यादा आने वाले नहीं हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन कलर बदल के देखेंगे। कलरफुल दुनिया के साथ ABCD पार्टनर है। कौन पार्टनर है, ABCD पार्टनर्स हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2:3:4। 31 मार्च को C रिटायर होता है फर्म से, और उसका शेयर कौन ले लेता है, A और B। D नहीं लेता है, कौन लेता है, A और B। कौन से रेशियो में, 3:2। यही रेशियो कौन सा रेशियो है, गेनिंग रेशियो। ठीक है, CBSE टर्म 2022 में क्वेश्चन आया था, जब कोरोना काल चल रहा था। ठीक है, तो उस समय 12th का एग्जाम 2 पार्ट में हुआ था, टर्म 1 टर्म 2। कुछ सिलेबस को टर्म 1 में दे दिया गया था, कुछ सिलेबस को टर्म 2 में दे दिया गया था। हाफ ईयरली एनुअल जैसे होता है वैसे ही कुछ एग्जाम्स हुए थे, एक साल एग्जाम वैसे ही हुए थे। टर्म 1 अलग हुआ था, कुछ सिलेबस उसमें बांट दिए गए थे, टर्म 2 अलग हुए थे, कुछ सिलेबस उसमें बांट दिए। तो उसी में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो A और B एक्वायर कर रहे हैं किसके शेयर को, C के। तो देखो C
retires and his share taken by A, C retires and his share taken by B। C रिटायर होता है, उसका शेयर कौन लेता है? ए और बी लेते हैं। कौन से रेशियो में लेते हैं? 3:2। सी का शेयर कितना है? 1 2 3 2 1 3 3 6 4 10। सी का शेयर है 3/10। उसके शेयर को ए और बी ले रहे हैं 3/5 और 2/5। ये हो जाएगा 3/50। ये हो जाएगा 9/50। 3 3 9 3 2 6/50। इसी रेशियो को गेनिंग रेशियो कहते हैं। गेनिंग रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है 3:2। आप काटेंगे भी तो 3:2 ही आएगा। अब ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? पहले ए का शेयर था क्या? 1/10। ए को सी से मिला, कितना मिला? 9/50 मिला, प्लस कर देंगे। एलसीएम विल बी 50। 10 5 जा 5 प्लस 50 1 जा 9, 14/50 हो जाएगा। बी का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? बी का शेयर कितना था? 2/10। 6/50 और मिला। एलसीएम लेंगे क्या? 50। 10 5 जा 5 2 जा 10 प्लस 50 1 जा 6, 16/50। सी का, सी तो रिटायर हो चुका है, सी से कोई मतलब नहीं है। डी के शेयर में कोई चेंजेस नहीं है। डी का शेयर कितना है? 4/10 है। इसके बेस को भी 50 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे, ये हो जाएगा 20/50। ठीक है, ये क्या हो गया? 14:16:20, 7 8 10। ये कौन सा रेशियो हो गया? न्यू रेशियो फाइंड आउट कर लिए। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आई थॉट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं बिना किसी झिझक के। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन भाई? जयंत कार्तिक एंड लीना। जयंत कार्तिक और लीना पार्टनर्स हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:2:3। कार्तिक डाइड, रिटायर हो गया, डाइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी रेशियो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। कार्तिक डाइड, जयंत एंड लीना डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस। गेनिंग रेशियो गिवन है 2:3। ठीक है, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ जयंत एंड लीना। तो कौन डाइड करता है? कार्तिक। कार्तिक डाइज and his share taken by जयंत। उसके शेयर को कौन लेता है? जयंत। फिर कार्तिक डाइज एंड his share taken by कौन लेता है? लीना। अब कार्तिक का शेयर कितना है भाई? कार्तिक दूसरे नंबर वाला है, 5 2 7 3 10, 2/10 है। 2/10 है, उसको लेते हैं ये लोग 2/5 और 3/5, सेम पिछले बार की तरह है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4/50, ये हो जाएगा 6/50। इसी रेशियो को गेनिंग रेशियो कहते हैं। ये करेंगे भी तो वही आएगा, 2:3 ही आएगा। ठीक है, गेनिंग रेशियो में क्या बांटते हैं? गेनिंग रेशियो में बांटते हैं हम लोग गुडविल। ठीक है, फिर देखिए, तो अब जयंत का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? जयंत का न्यू शेयर हो जाएगा, पहले जयंत का शेयर कितना था? 5/10, 4/50 और मिल गया, प्लस कर दीजिए। एलसीएम 50, 10 5 जा 5 5 जा 25 प्लस 4 29/50। और लीना का शेयर, लीना का न्यू शेयर क्या हो जाएगा भाई? लीना का शेयर हो जाएगा, पहले कितना था लीना का शेयर? 5 2 7 3/10। लीना जी को 6/50 और मिलता है, प्लस कर दीजिए 50, 10 5 जा 5 3 जा 15 प्लस 6 21/50। यही रेशियो कौन सा रेशियो हो गया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है,
आई थॉट आपको क्लियर होगा। तो ये अब तक हम लोग कर रहे थे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने का काम और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का काम, ठीक है। अब जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लीजिएगा ध्यान से। तो देखिए क्या है, ऑल इंडिया 2017 में क्वेश्चंस आए हुए थे। क्या क्वेश्चंस में बोले गए हैं, कवि रवि कुमार गुरु पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:2:1। 1 फरवरी को गुरु रिटायर हो जाता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:1:1। गुरु के रिटायरमेंट पे गुडविल की वैल्यू दी हुई है 3,60,000, शोइंग योर वर्किंग नोट क्लियरली, पास नेसेसरी जनरल एंट्री। तो आप सबको याद होगा, ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर आप पढ़ ही चुके हैं, मेरे वीडियोज में आप देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो जाइए प्रॉपर तरीके से रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का पार्ट 1 पार्ट 2 आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का देख सकते हैं, रिटायरमेंट का देख सकते हैं, डेथ का देख सकते हैं, डिसोल्यूशन का देख सकते हैं, शेयर डिवेंचर, आपको सब कुछ मिलेगा। आपके सगे भाई बहन है तो 9th-10th की वीडियो दिखाइए। आपके साथ के मैथ्स के स्टूडेंट हैं, पीसीएम के हैं, पीसीबी के हैं, उनको वीडियो दिखाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए, ठीक है, और साथ ही साथ पढ़ते चलिए। तो देखिए क्या है, कवि रवि कुमार का ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया है। तो गुडविल आप सबको याद होगा कि पक्की बात है कि कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गेनिंग रेशियो में। तो आपको ओल्ड रेशियो पता है, थोड़ा सा इसमें कलर चेंज करेंगे, हाँ, कवि रवि कुमार और गुरु, ओल्ड रेशियो आपको पता है। क्या ओल्ड रेशियो पता है, 3:2:1। न्यू रेशियो भी पता है आपको। न्यू रेशियो क्या पता है आपको, किसका किसका, कौन रिटायर हुआ है, गुरु। तो 3:1:1। अब आपको निकालना क्या पड़ेगा, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सभी भाइयों और उनकी बहनों को याद होगा कि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कवि रवि और कुमार, जल्दी से निकाल लीजिए। 3/5, 1/5 और 1/5 माइनस 3 2 5 2 7 1 8, 3/8, 2/8 और 2/8। एलसीएम 40 आएगा आपका। 5 8 जा 8 3 जा 24, 8 5 जा 5 3 जा 15, 9/40, 5 8 जा 8 5 जा 5 2 जा 10, 2/40। ये तो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ये भी क्या कर रहा है, ये भी क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। गेन बस ये कर रहा है और ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है। गेन कौन कर रहा है, बस और बस एक ही बंदा गेन कर रहा है, ठीक है, और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई, अब आपको कुछ करना नहीं है। आप सबको बचपन के दिन याद होंगे जब आप रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर पढ़ रहे थे, तो आपको याद होना चाहिए जो पार्टनर गेन करता है वो क्या हो जाता है, डेबिट। कौन गेन कर रहा है, कवि। ध्यान से देखिएगा, जो पार्टनर गेन करता है वो क्या हो जाता है, डेबिट। डेबिट हो जाएगा। अब कितने अमाउंट से डेबिट होगा, आपको गुडविल की वैल्यू पता है कितना, 3,60,000। गेन कितना कर रहा है, 9/40, 9/40, 4 9 जा 9 9 जा 81, 81,000। और जो जो सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, रवि। रवि क्रेडिट हो जाएगा। और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कुमार। कुमार भी क्रेडिट हो जाएगा। और एक बात और आपको ध्यान देना होगा, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो भी क्रेडिट होगा, क्योंकि वो भी क्या हो रहा है, जा रहा है। वो भी एक तरीके से क्या कर रहा है, अपने शेयर को
सेक्रीफाइस कर रहा है, इसलिए वो भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। 3,60,000 ये कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 2/40। 3,60,000 ये भी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 2/40। और 3,60,000 उसका शेयर कितना है गुरु का, 1/8। ठीक है, काट लीजिए। 4 9 जा 9 2 जा 18 18 और ये कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 45,000। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चंस है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस में, बस और बस गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। जो पार्टनर गेन करता है वो डेबिट हो जाता है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है क्रेडिट हो जाता है। और रिटायरिंग पार्टनर तो हमेशा क्या करता है, सेक्रीफाइस ही करता रहता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अर्जुन भीम नकुल, ये क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं और बहुत अच्छे होते हैं क्वेश्चंस ये वाले, अर्जुन भीम नकुल वाले। देखिए, अर्जुन भीम नकुल वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 14:5:6। भीम रिटायर होता है और सरेंडर करता है 5/25 शेयर किसको, अर्जुन को। ठीक, अगर 5/25 शेयर अगर अर्जुन को दे रहा है, उसका 5/25 शेयर है ही, मतलब अपना शेयर बस और बस किसको दे रहा है, अर्जुन को। मतलब एक ही बंदा से गेन कर रहा है, कौन, अर्जुन। क्यों, क्योंकि भीम का शेयर ही कितना है, 5/25 है, 14 5 19 6 25, 5/25 भीम का शेयर है, वो अपना शेयर किसको दे रहा है, 5/25 अर्जुन को। इसका मतलब बस एक बंदा गेन कर रहा है, कौन, अर्जुन। गुडविल फर्म की है वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर दिया हुआ है 50 55 60। नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000 रुपये। गुडविल पहले से अपीयर से 75,000। प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का दिया हुआ है 1,00,000। आपको नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है गुडविल की और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या, गुडविल। गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट और क्या चाहिए, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर चाहिए। सुपर प्रॉफिट तो आपको नहीं पता है, लेकिन नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर पता है क्या, 2। और सुपर प्रॉफिट के लिए आपको क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए ना भाई। एवरेज प्रॉफिट चाहिए और क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। अब एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 30,000। एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला चैप्टर नंबर 2 में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। प्रॉफिट का टोटल कर लीजिए, 50 55 60, 50,000 55,000 60,000। नंबर ऑफ ईयर कितना है, 3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55,000 ही आएगा। तो 55,000 आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये आ जाएगा क्या आपका, 25,000 आ गया सुपर प्रॉफिट। 25,000 सुपर प्रॉफिट आ गया, 25,000 सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल कितना आ जाएगा, 50,000। एक तरीके से आपको क्या पता चल गया, गुडविल पता चल गया। ठीक है, अब आगे देखिए, सबसे पहले किसकी एंट्री पास करेंगे, पहले से गुडविल अपीयर्स है 75,000। अगर ओल्ड गुडविल अपीयर्स होती है दैट विल बी रिटर्न ऑफ बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। उसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर लेंगे तो एंट्री क्या पास होगी, तीनों पार्टनर डेबिट हो जाएंगे। अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन है, नकुल का कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ओल्ड गुडविल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ओल्ड पार्टनर डेबिट हो जाते हैं, गुडविल क्या हो जाता है, क्रेडिट। 75,000 है ओल्ड गुडविल, उसको ओल्ड पार्टनर्स बांटेंगे, उनका रेशियो 14 5 19 6 25, 25 दिए 14 दिए 42
3 पच्चे 15, 3 छक्के 18, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आएगा 22,000, 15,000 और 18,000। कौन सी रेशियो में बांट रहे हैं? ओल्ड रेशियो में 14:5:6 में आप बांट देंगे। फिर देखिए गुडविल आप कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है, 50,000। भीम का शेयर गुडविल कितना होगा? तो उस एंट्री क्या पास करेंगे? जो पार्टनर गेन करता है। कौन गेन करे? अर्जुन। अर्जुन क्या हो जाएगा? डेबिट। गुडविल बांटने की एंट्री क्या पास होता है? गेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाता है, और कोई सेक्रीफाइस नहीं करा है, बस रिटायरिंग पार्टनर ही है सेक्रीफाइस करा है, तो भीम क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब भीम को कितना गुडविल देंगे? आपको जो गुडविल है पता है, वो टोटल गुडविल पता है 50,000। भीम का शेयर कितना है? 5/25, तो क्या आ जाएगा? 25 दूना 10,000 आ जाएगा क्या? गुडविल। अब आगे देखिए, फर्म का फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, मतलब भीम के रिटायरमेंट के बाद का प्रॉफिट दिया हुआ है कितना? 1 लाख। तो जो नया प्रॉफिट है उसको कौन से रेशियो में बांटेंगे? नए रेशियो में। इसकी एंट्री क्या पास होगी? प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो क्या हो जाएगा? डेबिट। और नए पार्टनर्स कौन बचा? अर्जुन जी बचे। अर्जुन का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। और कौन बचा? नकुल जी। तो नकुल जी का भी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। 1 लाख जो प्रॉफिट है वो नए रेशियो बटेगा। अब तो नया रेशियो क्या है? अब देखिए अर्जुन जो है उसका 14/25 शेयर था, 5/25 किससे मिल गया? भीम से मिल गया, तो इसका शेयर कितना हो गया? 19/25। और नकुल में कोई चेंजेस नहीं है, 6/25 ही रहेगा, ठीक है। तो न्यू रेशियो क्या हो गया? 19:6। इसी रेशियो में बांट देंगे। किसको? 1 लाख को। तो 19 × 4 76,000 और 24,000 ऐसे बांटेंगे। देख लीजिए 1 लाख इंटू 19/25, न्यू रेशियो ये है। 1 लाख इंटू 6/25। बस ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट दे, सॉरी न्यू पार्टनर्स को न्यू रेशियो में बांट देंगे। बाकी कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, चांसेस ज़्यादा होते हैं आने के इनके। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फिर देखिए ये भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। इसको कहते हैं हिडन गुडविल के क्वेश्चंस। रिया श्रेया निया पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1:2:3। निया रिटायर होती है, उसका कैपिटल सारे एडजस्टमेंट के बाद, रिजर्व, प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन सब कुछ देने के बाद कितना आ रहा है? 4,40,000। और रिया और श्रेया एग्रीड होती हैं कि उसको कितना देंगी? 5 लाख। तो एक्सेस पैसा किस चीज़ का देते हैं? आप सबको पता है किस चीज़ का देते हैं? गुडविल का देते हैं। आपको जनरल एंट्री पास करनी है किसकी? ट्रीटमेंट को गुडविल की। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। तो देखिए पहले बात तो आप गेनिंग रेशियो वो निकाल लीजिए। गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है? गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आप सबको पता है, न्यू माइनस ओल्ड। कौन रिटायर हुआ है? निया। तो रिया और श्रेया का गेनिंग रेशियो निकालिए, रिया का और श्रेया का। न्यू रेशियो क्या है इनका? 1/4 और 3/4। और ओल्ड रेशियो क्या है? 1/6 और 2/6। एलसीएम क्या आएगा? 12 आएगा। 4 3 जा, 3 1 जा 3, 6 2 जा 1/12, 4 3 जा 3 3 जा 9, 6 2 जा 2 2 जा 4, 5/12। तो गेनिंग रेशियो क्या आ गया? 1:5। ठीक है। अब गेनिंग रेशियो आपको पता चल गया इनका, ठीक है। अब गेनिंग रेशियो पता चल गया, तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है इनका? अब आपको कैलकुलेट करना है गुडविल। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे हम भाई? देखिए आपको कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। देखिए निया का कैपिटल कितना है? कितना सेटलमेंट हो रहा है? 5 लाख में। निया कैपिटल आफ्टर सेटलमेंट आपको पता है कितना? 5 लाख। लेस क्या? निया का कैपिटल आफ्टर ऑल
एडजस्टमेंट्स कितना 4,40,000। हम उसका पैसा आ रहा था 4,40,000 और हम दे कितना रहे हैं 5 लाख। तो एक्सेस पैसा दे रहे हैं। एक्सेस पैसा ये किस चीज का दे रहे हैं? गुडविल का दे रहे हैं। ठीक, आपको गुडविल कैलकुलेट करना था, ट्रीटमेंट गुडविल, और आपको गेनिंग रेशियो बांट देना है। क्या करना है? कौन गेन कर रहा है? रिया और श्रेया। रिया का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। श्रेया का भी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि गेनिंग पार्टनर्स क्या हो जाते हैं? डेबिट। और रिटायर कौन हो रहा था? निया। निया कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक, 60,000 को कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो 5:1:5, 10,000 और 50,000। तो ये कौन सा था? गेनिंग रेशियो के क्वेश्चंस थे। ठीक, गेनिंग रेशियो में क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आई थॉट आपको एकदम क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ये हिडन गुडविल के क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस भी आया है एग्जाम में। हमको याद नहीं आ रहा है कौन से ईयर में आया है, मगर आया है। फिर देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अरे भाई, एक नंबर क्वेश्चन है ये। एक नंबर क्वेश्चंस क्यों है भाई? एक नंबर क्वेश्चंस ये है क्योंकि ये तीनों स्पेसिफिक रिजर्व्स के क्वेश्चंस हैं। स्पेसिफिक रिजर्व्स का वीडियो हम अलग से बनाया, दैट आर यूज फॉर द स्पेसिफिक पर्पज। ठीक है, और ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आए 2013 में, 2013 में, CBSE 2013 में। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कर लेंगे हम पहला पॉइंट, यहाँ पे कर लिया जाएगा हम लोग दूसरा पॉइंट, और यहाँ पे कर लिया जाएगा हम लोग तीसरा पॉइंट। अब आपको क्वेश्चंस के साथ साथ सॉल्यूशन भी चाहिए। क्वेश्चन भी पढ़ के बता दें, सॉल्यूशंस भी बता दें, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। थ्योरी को लेकर के, राइटिंग को लेकर के, बाकी सब एडजस्टमेंट्स आपको कहीं ना कहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, गिव द जर्नल एंट्रीज टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ ₹60,000। ये कॉमा है ना, 60,000 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सज्जन व्हेन देयर इज नो क्लेम। जब कोई क्लेम नहीं होता है तो फर्म के कितने पार्टनर्स हैं? 3, रजत, सज्जन एंड कविता। जब वर्कमैन कंपनसेशन पे कोई क्लेम नहीं होता है, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो। इसको ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में क्या कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो देखिए एंट्री क्या पास होती है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या हो जाता है? डेबिट। इसको हटा दीजिए। और पार्टनर्स क्या हो जाते हैं? क्रेडिट। कौन कौन पार्टनर्स हैं? रजत कैपिटल अकाउंट, और कौन है? सज्जन। आज के डेट पे कोई सज्जन है नहीं। सज्जन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और कौन है? कविता जी हैं, इनको कविता आता नहीं है लिखने। कविता जी भी क्या हो जाएंगी? क्रेडिट हो जाएंगी। कितना रिजर्व है? 60,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो कैसे बांटेंगे? इक्वली 20,000, 20,000 और 20,000। ठीक है, ये आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। इसमें हमको नहीं लगता है कि आपको कोई समस्या हुई होगी। अगर रिजर्व पे कोई क्लेम नहीं होता है, इसको ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में क्या कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं भाई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। सेकंड पॉइंट पढ़िए जरा। सेकंड पॉइंट क्या बोला है? गिव द जनरल एंट्रीज ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ 70,000 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ नीति। जब क्लेम कितने का आया है? 25,000 का। फर्म के पास कितने पार्टनर है? 3, रवीना, नीति और रजत। ठीक है, तो जितना क्लेम आया है पहले उतने क्लेम को दे देते हैं और कोई पंचायत नहीं। जितना क्लेम आया क्लेम को दे दीजिए। इस केस में क्या करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन, इसको आराम से करते हैं साफ साफ। ये तो क्लियर है ना आपको? पहला पॉइंट, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम तुरंत नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। देखिए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। तो रिजर्व जितना है उतने से पहले रिजर्व को क्या कीजिए? सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं। जितना रिजर्व है पहले रिजर्व क्या हो जाएगा? पूरे से पूरे तरीके से डेबिट हो जाएगा।
वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व क्या हो जाएगा, डेबिट, कितने से, 70,000 से। अब जितना क्लेम आया है उतना क्लेम को दे दीजिए। कितना क्लेम आया है, टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम दे दीजिए। कितना आया क्लेम, 25,000 दे दीजिए। अभी भी आपके पास कितना बचा, 70 में से 25 गया, कितना बचा, 45। 45,000 अभी भी आपके पास रिजर्व रिमेनिंग है जिसका कोई यूज नहीं है। इसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। कौन कौन पार्टनर्स, रवीना, नीति, रजत। टू रवीना कैपिटल अकाउंट, दूसरी पार्टनर कौन है, नीति, नीति कैपिटल अकाउंट, और तीसरा पार्टनर कौन है, रजत, टू रजत कैपिटल अकाउंट। 45,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ने दिया तो इक्वली पार्टी है 15,000, 15,000 और 15,000। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितना क्लेम होता है उतना क्लेम में दे देते हैं, जो बचा हुआ होता है उसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, आई थॉट ये आपको क्लियर होगा। आते हैं तीसरे पॉइंट पे। गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये दूसरा स्पेसिफिक रिजर्व है। इन्वेस्टमेंट के पर्पज के लिए हम ये रिजर्व मेंटेन करके रखते हैं कि इन्वेस्टमेंट की प्राइस अप एंड डाउन होती रहती है, तो हम रिजर्व से निकाल करके इन्वेस्टमेंट को एक स्टेबल वैल्यू पे रखे रहें। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 19,000। पहले कितनी थी, 20, घट गई, कितनी घटी, 1,000। तो रिजर्व से निकाल करके आपको 1,000 किस में डालना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट में। उसके बाद जो बचे हुए रिजर्व होगा उसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट। कुछ नहीं करते हैं। देखिए तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। पूरा रिजर्व डेबिट कर लीजिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, कितने से, 4,000 से। अब जितना इन्वेस्टमेंट की प्राइस डिक्रीज हुई है उतना पैसा कहाँ डाल दीजिए, इन्वेस्टमेंट में डाल दीजिए। कितना डिक्रीज हुई है, 1,000। 20 से 19 हुई है, 1,000 डिक्रीज हुई है। अब जो बचा हुआ है वो ओल्ड पार्टनर्स, कौन है ओल्ड पार्टनर्स, एक्स, वाई और जेड। इसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 4,000 में से 1,000 इन्वेस्टमेंट में चला गया, बचा कितना, 3,000। तीन ही पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर्स को कितना मिलेगा, 1,000 रुपये। 1,000 एक्स को, 1,000 वाई को, 1,000 जेड को। बस एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और कुछ करना ही नहीं आपको। आई थॉट क्लियर होगा आपको। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ABC वाला। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िए, थोड़ा आप भी मेरे साथ साथ ध्यान से पढ़ते रहिए। ठीक है, हम तो पढ़ ही रहे हैं क्वेश्चंस को, मेरे साथ साथ आपको भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको ढंग से क्वेश्चंस पढ़ने आ गया, ठीक है, जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, उसको ढंग से क्वेश्चन पढ़ने आ गया, तो कोई भी क्वेश्चंस हो, कितना भी टिपिकल हो, कितना भी घुमा दे, कितना भी टेढ़े तरीके से पूछ ले, आप आराम से कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, ABC पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। बी रिटायर होता है फर्म से 31 मार्च 2018 को। डेट पीर के रिटायरमेंट पे बैलेंस कुछ अपीयर्स है। क्या अपीयर्स है, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, कंटीजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और लॉस। आपको नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है बी के रिटायरमेंट पे। तो देखिए ये तो लॉस होता है, पीला कलर लेते हैं, अब से पीला कलर से नहीं कर रहे हैं। ये तो क्या होता है, एक्यूमुलेटेड लॉस, और ये भी लॉस है, और ये दोनों क्या है, रिजर्व। अब देखिए वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व पे कोई क्लेम नहीं है, और ये तो कंटीजेंसी रिजर्व है। तो रिजर्व को क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो बांटते हैं। तब जब रिजर्व बांटते हैं तो पार्टनर्स क्रेडिट हो जाते हैं और रिजर्व क्या हो जाते हैं, डेबिट। तो देखिए एंट्री क्या पास होगी, कंटीजेंसी रिजर्व क्या हो जाएगा, डेबिट। कितना है, 30,000। और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व पे भी कोई क्लेम नहीं है, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व भी क्या हो जाएगा, डेबिट। कितना है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व,
40,000, ठीक है। और पार्टनर्स कौन है? पार्टनर्स ओल्ड ए बी और सी, पार्टनर्स क्या हो जाते हैं? क्रेडिट हो जाते हैं ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है? 2:2:1, 40 30 70 है, काटिए, डिवाइड बाई 5, 14 5 14 दूना 28 28, 28,000 28,000 और 14,000। ये क्या हुआ? ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है। फिर लॉस है। लॉस है क्या क्या? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट लॉस है, लॉस इन बिजनेस अकाउंट भी है। तो लॉस होता है तो पार्टनर्स क्या हो जाते हैं? डेबिट। ए बी सी तीनों पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? डेबिट। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी का कैपिटल अकाउंट भी क्या हो जाएगा? डेबिट। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, साथ ही साथ लॉस इन बिजनेस अकाउंट भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितना एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है? 50, और लॉस कितने का है? 80। 50,000 ये, 30,000 ये। इसको भी कौन सी रेशियो में? 2:2:1 में। 80,000 को 2:2:1 में बांटिए, 32,000 32,000 और कितना हो जाएगा? 16,000। डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, कुछ करना नहीं होता है। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखिए, आई थॉट ये आखिरी होना चाहिए। ये एग्जाम में आया सीबीएसई टर्म 2022 में। पीक्यूआर पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:3। 31 मार्च को आर रिटायर होता है फर्म से। आर के रिटायरमेंट में बैलेंस शीट में सन्डी डेटर्स कितने के हैं? 375 के हैं, ठीक है। ये डिसाइड हुआ कि 5,000 बैड डेब्ट्स हो रहा है, 5% क्या क्रिएट करना है? डेटर्स पे बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएट करना है। आपको जनरल एंट्री पास करनी है बस, मतलब आपको रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्री पास करनी होगी ना। क्यों? क्योंकि बैड डेब्ट्स हुआ और 2.5% आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी कैलकुलेट करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस जो पॉइंट बोला है उसी की जनरल एंट्री पास करनी, तो पास कर देते हैं। अब बैड डेब्ट्स होगा तो लॉस है, तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? डेबिट। और बैड डेब्ट्स क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितने का बैड डेब्ट्स हो रहा है? 5,000 का ना, 5,000 और 5,000, ठीक। और जो प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए भी क्या जनरल एंट्री पास होगी? देख लीजिए, रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? डेबिट। और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, डाउटफुल डेब्ट्स क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। अब ये कैलकुलेट करेंगे 2.5%, तो 2.5% कैलकुलेट तो करेंगे, मगर किस पे करेंगे? अब डेटर्स आपके कितने के हैं? 375 के हैं, जिसमें से बैड डेब्ट्स हो चुका है, कितना हो चुका है बैड डेब्ट्स आपका? 5,000 का बैड डेब्ट्स हो चुका है। अब एक्यूरेट डेटर्स कितने के बच्चे? 370। इसी पे कैलकुलेट करेंगे 2.5%, ठीक है। किस पे कैलकुलेट करेंगे? 3,70,000 पे। ये कितना आ जाएगा? 9,250। एकदम सिंपल सा अमाउंट पुट कर दीजिए, 9,250 और 9,250। आई थॉट आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस जितना बोले क्वेश्चंस में आपको उतना करने की जरूरत है, उसके एक्स्ट्रा करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आई थॉट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। घर पे बैठ के ढेर सारी तैयारी करिए और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं लगाते रहिए, क्योंकि डीके गोल्स तो खत्म हो गया। किसी के यहाँ डीके गोल चल रहा होगा, किसी के यहाँ टीएस ग्रेवाल चल रहा होगा, किसी के यहाँ एससी शर्मा चल रहा होगा। पहले उन बुक्स को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको लगाइए। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।